आई होप आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल के बारे में। डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल क्या होता है, क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं एंड कैसे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस प्रोफाइल का अगर नाम देख रहे हो तो कुछ नाम कुछ ऐसा है कि डेटा फिल्टरिंग, मतलब ये क्या करता होगा कि सम टाइप ऑफ डेटा को फिल्टर करता होगा। अब किस लिए फिल्टर करता होगा? तो मान लीजिए कि कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई एमएनसी कंपनी है, वहां पे क्या है कि टॉप सीक्रेट डेटा है, उस कंपनी का टॉप सीक्रेट डेटा है या उस गवर्नमेंट एजेंसी का टॉप सीक्रेट डेटा है या कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, जो क्या वो मतलब कि एजेंसी क्या करना चाहती है, उस डेटा पे कंट्रोल करना चाहती है वो डेटा, कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको डाउनलोड ना कर पाए और ना ही उसको उस पर्टिकुलर एजेंसी के नेटवर्क के बाहर उस डेटा को अपलोड कर पाए, किसी क्लाउड पे अपलोड कर पाए। या मतलब कि मान लीजिए कि वहाँ पे उस एजेंसी में दो डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है या एक कोई अदर डिपार्टमेंट है। तो उसमें क्या है कि वो कंपनी चाहती है कि ये जो डेटा है ये सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ही रहे, दूसरा डिपार्टमेंट जो है इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए, देख पाए बट उसको डाउनलोड ना कर पाए और ना ही उसमें कोई चेंजेज कर पाए। तो उस टाइप के रिस्ट्रिक्शन को हम लोग बेसिकली किस प्रोफाइल के थ्रू ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं? तो डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल के थ्रू। इसी को हम लोग डीएलपी के नाम से भी जानते हैं, डेटा लीक प्रिवेंशन, मतलब कि कोई डेटा हमारे डेटा को लीक ना कर पाए। अब आप बोलोगे कि हमने फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल पढ़ा था, उसमें भी तो कुछ सिमिलर टास्क ही हम लोग अचीव कर रहे थे। तो फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल में बेसिकली क्या होता था कि जब हम लोग कोई भी फाइल ब्लॉक करते थे, जैसे मैं पॉलोल्टो पे चलता हूँ और प्रोफाइल में चलते हैं, हम लोग फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल में चलते हैं। जब भी हम लोग कोई भी डेटा को ब्लॉक करते थे फाइल ब्लॉकिंग में, तो यहाँ पे किस बेस पे करते थे हम लोग? फाइल टाइप पे, फाइल के प्रॉपर्टीज पे, जैसे कि जिप फाइल है या इनक्रिप्टेड फाइल है, पीडीएफ फाइल है या कोई मतलब कि फाइल के किसी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग क्या करते थे, किसी भी डेटा को ये करते थे, अपलोड और डाउनलोड डायरेक्शन में उसको ब्लॉक करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग तीन तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, डेटा के ट्रांजिशन को कंट्रोल कर सकते हैं और डेटा के ब्रीच को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कौन से तीन तरीके हैं? तो सबसे पहले तो एक हो गया प्री डिफाइंड पैटर्न। प्री डिफाइंड पैटर्न में बेसिकली क्या आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो गया, जैसे किसी किसी एक पर्सन का गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज वो नंबर रहता है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर हो गया, या फिर आपका पैन नंबर हो गया, या कोई भी मतलब कि वह उस टाइप का नंबर, वो प्री डिफाइंड होता है। अगर मैं आपको पॉलो अल्टो में दिखाऊं, ये डेटा फिल्टरिंग में जाओगे आप, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेसिकली डेटा फिल्टरिंग जब भी आपको कॉन्फ़िगर करना होगा तो उसके लिए हमें डेटा पैटर्न यूज करना पड़ेगा, हमें डेटा पैटर्न ये करना पड़ेगा। तो डेटा पैटर्न मैं अभी आपको बताऊंगा, सिंपली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्री डिफाइंड होता क्या है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्री डिफाइंड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जब आप प्लस करोगे तो ये देखो ABR राउटिंग नंबर। अब इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये देखो दिखा रहा है द अमेरिकन बैंक एसोसिएशन राउटिंग नंबर। ठीक है, तो ये सब प्री डिफाइंड है। मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, HAV, तो ये क्या है, स्विस अलर्ट -UND, और कुछ कुछ ये प्री डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाता है, ये प्री डिफाइंड पैटर्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, प्री डिफाइंड पैटर्न में आप क्या ब्लॉक करना चाहते हो वो ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ये कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में आता है स्टार आ जाता है, एंड आ जाता है, डॉट आ जाता है। ठीक है, ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन में आते हैं। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक मेरा फाइल है, जैसे यही फाइल है और इसमें डेटा फिल्टरिंग एक वर्ड है, या फिर आप मान लीजिए कि प्री डिफाइंड एक वर्ड है, तो हम लोग उस प्रोफाइल को, जो हमारा डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल है, उसको कुछ ऐसा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर उसमें कीवर्ड प्री डिफाइंड मैच हुआ तो वो क्या करे कि फाइल को अपलोड और डाउनलोड को क्या करे, ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये कर सकते हैं। तीसरा जो है, तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग फाइल प्रॉपर्टी के बेस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, जो हमारा जो भी हम लोग ये प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करते हैं ये केस सेंसिटिव होता है। तो हम लोगों को अपर, जो हमारा मतलब कि कैपिटल लेटर होता है और स्मॉल लेटर, इन सभी चीज़ों का जब हम लोग डेटा फिल्टरिंग लगाते हैं तो उसमें ध्यान देना रहता है। ठीक है,
तो कितने तरह से हम लोग फाइल डेटा को फिल्टर कर सकते हैं इस डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल में, वो तो आपको पता चल गया। ठीक है, तीन तरह से हम लोग कर सकते हैं: प्री डिफाइंड पैटर्न, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फाइल प्रॉपर्टी। इन तीनों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, अब रेगुलर एक्सप्रेशन का हम लोग बात कर रहे थे, जो सेकेंड ऑप्शन था रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर हर एक मतलब कि रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे, रेगुलर एक्सप्रेशन सिंटेक्स इन पैन ओएस इज सिमिलर टू ट्रेडिशनल रेगुलर एक्सप्रेशन। ट्रेडिशनल जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे होते हैं उसी से सिमिलर है, बट इंजन इज यूनिक। बट इसका लाइक एवरी इंजन इज यूनिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, मैच एनी सिंगल कैरेक्टर, मतलब कि कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को मैच कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, मैच द प्रीसीडिंग कैरेक्टर और एक्सप्रेशन जीरो और वन टाइम। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है। ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, पिछला। स्टार मतलब क्या है, मैच द प्रीसीडिंग कैरेक्टर और एक्सप्रेशन जीरो और मोर टाइम्स। यहाँ पे वन और उससे ज्यादा होगा तो भी ये मैच कर जाएगा। और लिखने का तरीका कुछ ये है। तो हर एक एक्सप्रेशन का यहाँ पे क्या है, मतलब है। जैसे कि क्या है, अगर आप इस साइन को देखो तो उसमें क्या है कि मैच एनी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर उसको किसी मतलब कि इस तरह से लिखते हैं हम लोग, तो उसमें उसका मतलब क्या हो जाएगा, मैच एनी करेक्टर एक्सेप्ट ए बी जेड। जो भी मतलब कि इसके अंदर रहेगा उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर देगा, बाकी सारे कैरेक्टर को मैच कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। अब जो हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जो हम लोग ये करते हैं, डेटा पैटर्न को राइट करते हैं, कैसे ब्लॉक करना है, कैसे हम लिखते हैं, तो उसका कुछ पैटर्न ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई एक ये कर रहे हैं, वैलिड वैलिड पैटर्न, मतलब कि मान लीजिए कि कॉन्फिडेंशियल के लिए हमें एक ये करना है, डेटा पैटर्न बनाना है जिसके थ्रू कॉन्फिडेंशियल क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो अगर आप लिखते हो स्टार, सॉरी, डॉट स्टार, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट स्मॉल कॉन्फिडेंशियल एंड कैपिटल कॉन्फिडेंशियल एंड फिर ब्रैकेट क्लोज करते हो, तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों तरह का कॉन्फिडेंशियल अगर कहीं मैच होता है, या तो वो स्मॉल रहेगा या कैपिटल, कुछ भी मैच होता है, तो वो क्या करेगा, वो उस फाइल को अगर ये कर रहे हो, आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फिर दूसरा लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, प्रॉपर्टी एंड एम्प कॉन्फिडेंशियल। फिर इसका जो मतलब होता है ये आपको पता होगा, इसका मतलब और होता है। ठीक है, एंड मतलब कि ये क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक मैच कर लेगा, लुकिंग फॉर आइदर प्रॉपर्टी और एंड इतना, मतलब कि या तो इसको मैच कर लेगा या दूसरे वाले को मैच कर लेगा। ठीक है, फिर तीसरा है डॉट स्टार प्रेस रिलीज, डॉट स्टार ड्राफ्ट। ये इसका मतलब क्या होगा कि लुकिंग फॉर अ प्रेस रिलीज, ये तो मैच होगा ही होगा, एंड उसके साथ इन तीनों में से कोई एक मैच हो जाएगा। ठीक है, अब डॉट स्टार त्रिनाड, इसमें क्या होगा कि मतलब कि त्रिनाड के लिए वो ये कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आई होप मतलब कि डेटा पैटर्न हम लोग कैसे ये करते हैं, यूज करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। अब जो हम लोग ये डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल यूज करते हैं उसका क्या फायदा है। तो डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल जो हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट डेटा ब्रीचेज, डेटा ब्रीच को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इन्फोर्स डेटा कंप्लायंस, डेटा कंप्लायंस मतलब कि किस तरह से हमारे डेटा को यूज करना है, कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूजर सिर्फ उसको देख सकता है, कौन सा यूजर उसको डाउनलोड कर सकता है, कौन सा यूजर उसको अपलोड कर सकता है, ये सारा कुछ हम लोग उससे कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डेटा फिल्टरिंग के प्रॉपर्टीज है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएलपी बहुत ही बड़ा ये है, और उसका ये मतलब कि पॉलो अल्टो ने एक छोटा सा फीचर हमें दे रखा है। तो डीएलपी बेसिकली डेटा लीक प्रिवेंशन। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल। तो थ्योरी पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लैब पार्ट पे। तो लैब स्टार्ट करने के पहले मैं आपको टोपोलॉजी समझा देता हूँ। ये मैंने टोपोलॉजी बना रखा है। इसमें बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, जो हमारा जोन इनसाइड है, जोन इनसाइड का ये जो होस्ट है 10.10.10, ये रीचेबल है मेरे। मैंने डीएमजी जोन में एक एफटीपी सर्वर बना रखा है, और एफटीपी सर्वर को ये रीच कर रहा है। ये अभी डाउनलोड भी कर सकता है किसी भी तरह के फाइल को, और अपलोड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, किसी भी तरह के फाइल को कंट्रोल कर सकता है हमारा जो होस्ट है। एंड ये जो है हमारा जोन है, ये इंटरनेट है। इंटरनेट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट आप चाहें तो इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग
करने वाले हैं, कुछ टाइप ऑफ फाइल ब्लॉक करने वाले हैं कि उस टाइप के फाइल को क्या करे, ये जो हमारा होस्ट है वो कंट्रोल ना कर पाए। किस पे? हमारे एफटीपी सर्वर पे। तो ये मेरा टास्क है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी सारे फायरवॉल और डिवाइसेस ऑन कर रखा है। तो हम लोग चलते हैं। अब देखिए, जब भी आप डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो फायरवॉल इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो ऑटोमेटिक क्या करे, डेटा मतलब डिटेक्ट कर ले कौन सा डेटा ये करना है, कौन सा डेटा ब्लॉक करना है, कौन सा डेटा को प्रोसेस करना है। तो वो इतना फायरवॉल को बताना पड़ता है। तो फायरवॉल को बताने के लिए सबसे पहला टर्म क्या है? डेटा पैटर्न। तो डेटा पैटर्न हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन के लिए वो डेटा पैटर्न आप ये करना चाहते हो। फिर फाइल टाइप, मतलब कि जितना आप ऑप्शन लगाते जाओगे उतना क्या हो जाएगा, आपका रूल क्या हो जाएगा, मोड स्पेसिफिक हो जाएगा। मतलब किसी एक एप्लीकेशन के लिए वो रूल लगा सकते हो, किसी एक फाइल के लिए, किस डायरेक्शन में अपलोड या डाउनलोड डायरेक्शन में। अलर्ट थ्रेट क्या है? अलर्ट थ्रेशोल्ड क्या है बेसिकली? मतलब कि कितना टाइम वो कीवर्ड मैच होगा, जो आपने पैटर्न बनाया है वो पैटर्न कितना टाइम मैच होगा तो वो क्या करेगा, अलर्ट जारी कर देगा। कितना टाइम वो पैटर्न मैच होगा तो वो फाइल क्या करेगा, उस मतलब उस पर्टिकुलर पैटर्न के फाइल को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। और लॉग सिक्योरिटी, मतलब किस कैटेगरी में उसको रखना चाहते हो आप, क्रिटिकल में रखना चाहते हो, हाई में रखना चाहते हो, या किस में रखना चाहते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कस्टमाइज डेटा पैटर्न हम लोग बनाते हैं और फिर उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपना डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो डेटा पैटर्न बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं नाम देता हूँ। सबसे पहले फाइल प्रॉपर्टीज से मैं बना रहा हूँ, तो फाइल प्रॉपर्टीज ही नाम दे रहा हूँ। और फाइल प्रॉपर्टीज में मैं बना रहा हूँ नाम, फाइल प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ। फाइल टाइप जो है मैं क्या कर रहा हूँ, पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सारे हैं। बट ये क्या है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड अवेलेबल है मेरे इस पे, जो मेरा पीसी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा होस्ट है, होस्ट पे अगर हम लोग लॉगिन करते हैं, होस्ट पे लॉगिन करके अगर राइट क्लिक हम लोग करते हैं एंड न्यू में जाएंगे तो ये देखिए, ये रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है ये ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे लिस्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट का फाइल टाइप डिफाइन कर रहा हूँ और उस फाइल टाइप में कौन सा कीवर्ड मैच करना है, ठीक है। फाइल प्रॉपर्टीज, फाइल प्रॉपर्टीज में मैं कीवर्ड और टैग कुछ भी मैच हो जाए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी वैल्यू, वैल्यू क्या मैच होना चाहिए, तो वैल्यू मैच हो जाए आपका कुछ भी कॉन्फिडेंशियल या कुछ भी मैच हो जाए। तो मैं लिखता हूँ कॉन्फिडेंशियल, मेरे को मैच करना है, ठीक है। ये मेरा एक फाइल प्रॉपर्टी बन गया। ये मेरा एक डेटा पैटर्न बन गया, जो कि किस बेस पे हम लोग बना रहे हैं, फाइल प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है। फाइल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि फाइल टाइप के बेस पे हम लोग ये करते हैं। फाइल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि उसमें, तो ये मेरा पहला पैटर्न बन गया। अब जो दूसरा पैटर्न हम लोग बनाने वाले हैं, दूसरा पैटर्न अगर आप देखिएगा तो दूसरा पैटर्न है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू बना रहे हैं। तो मैं पैटर्न नेम रेगुलर एक्सप्रेशन ही दे दे रहा हूँ। और मैंने इसका नाम भी रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया। फाइल कोई भी फाइल हो मेरा मैच हो जाए, ठीक है। अब डेटा पैटर्न, डेटा पैटर्न क्या होगा, डेटा पैटर्न मैं इसमें क्या मैच कराना चाहता हूँ, आप कुछ भी नाम मैच करा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर कॉन्फिडेंशियल का कुछ भी ये हो तो वो मैच कर जाए। तो मैं इसको लिखने का तरीका है, आप लिख सकते हो, मैं लिख भी सकता हूँ, बट मैंने ऑलरेडी सीट में प्रिपेयर कर रखा है तो मैं वहां से कॉपी कर ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक और चीज ऐड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट जो है कॉन्फिडेंशियल में सी बड़ा है, तो मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लास्ट वाला ऐड कर रहा हूँ मैं, उसमें सी भी छोटा ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा कि जब भी ये पैटर्न मैच करेगा और कीवर्ड मैच करेगा, तो ये तीनों तरह का कॉन्फिडेंशियल अगर फाइल में कुछ भी मैच होता है तो वो क्या करेगा, उस फाइल को तुरंत ही ब्लॉक कर देगा, उस फाइल को प्रोसेस नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू मैंने ये कर दिया। आप और भी बना सकते हो, मल्टीपल पैटर्न बना सकते हो, मैंने सिर्फ एक बनाया, ठीक है। मैं इसको ओके कर रहा हूँ। और तीसरा जो ये है, तीसरा जो पैटर्न है वो हमारा है
प्री डिफाइंड पैटर्न, ठीक है। तो प्री डिफाइंड पैटर्न क्या है? प्री डिफाइंड पैटर्न को हम लोग अभी रियल टाइम में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो इंडिया के लिए ये क्रेडिट कार्ड नंबर मैं जैसे ले लेता हूँ, तो उसके लिए यूएस क्रेडिट कार्ड नंबर पैटर्न ये बोल रहा है। फाइल टाइप क्या रहेगा? फाइल टाइप एनी रहेगा। फिर क्रेडिट कार्ड नंबर तो हो गया, मैं माई आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर पैन नंबर कुछ है क्या? पैटर्न अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, परमानेंट अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने ले लिया। ये देखिए, इंडिया परमानेंट अकाउंट नंबर और एनी, अगर ये मैच होता है तो ये क्या होगा? उस चीज को ब्लॉक कर देगा। ये प्री डिफाइंड हो गया। तो प्री डिफाइंड मतलब क्या? उसके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप का मैंने क्या किया, फाइल पैटर्न बना दिया। अब हम लोग चलते हैं डेटा फिल्टरिंग में। डेटा फिल्टरिंग में हम लोग आए और डेटा फिल्टरिंग में हम लोग क्या किया, हम लोगों ने एक प्रोफाइल बनाया, माई अंडरस्कोर डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो भी मैंने अभी बनाया था डेटा पैटर्न, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ये फाइल प्रॉपर्टीज मैंने ये किया। एप्लीकेशन कोई भी हो, फाइल टाइप कोई भी हो, डायरेक्शन में आप अपलोड करना चाहते हो, डाउनलोड किस डायरेक्शन में ये करना चाहते हो, तो मैंने बोथ कर दिया। थ्रेशोल्ड, अलर्ट थ्रेशोल्ड, एक बार डिटेक्ट हो तो अलर्ट हो जाए, ठीक है, और एक ही बार डिटेक्ट हो तो क्या हो, ब्लॉक हो जाए। और लॉग सिविलिटी में मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिटिकल रखना चाहता हूँ। सेम मैं क्या करता हूँ, फाइल प्रॉपर्टीज के लिए कर दिया मैंने, प्री डिफाइंड के लिए कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैंने क्या किया, थ्रेशोल्ड एक दे दिया एंड ब्लॉक थ्रेशोल्ड वन दे दिया, एंड जो हमारा लॉग सिविलिटी है उसको क्रिटिकल कर दिया। तो ये जो अलर्ट थ्रेशोल्ड और ब्लॉक थ्रेशोल्ड क्या है, तो एक बार अगर वो पैटर्न मैच होता है, वो कीवर्ड मैच होता है, तो क्या होगा, वो अलर्ट जारी कर देगा। एंड एक ही बार मैच होगा तो वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो दो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तीसरा मेरा है रेगुलर एक्सप्रेशन, वो भी किसी भी एप्लीकेशन के लिए, किसी भी फाइल टाइप के लिए, दोनों डायरेक्शन में। और एक बार मैच हो तो अलर्ट जारी कर दे, एंड एक बार मैच हो तो क्या करे, ब्लॉक कर दे। एंड इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिटिकल में रख रहा हूँ। मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरा डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल रेडी है। मैं क्या करता हूँ, इस प्रोफाइल को अप्लाई करने के पहले मैं क्या करता हूँ, एफटीपी पे चलता हूँ। एफटीपी पे लॉगिन किया मैंने, एंड ये मैंने एफटीपी का पाथ बना रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एफटीपी जो मेरा सर्वर है उसको मैं मेरे लोकल सिस्टम से एक्सेस करता हूँ। तो लोकल सिस्टम से मैं एक्सेस करता हूँ विन एससीपी, आपको पता होगा ये एक फाइल ट्रांसफर ये है। ये देखिए, मैंने पहले एक्सेस किया हुआ था। मैं क्या करता हूँ, इसमें पासवर्ड देता हूँ। ये देखिए, ये कनेक्ट हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखिए, कौन से आईपी से कनेक्ट किया है मैंने, 20.20.20.10 से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सर्वर पे चलते हैं। ये मेरा एफटीपी सर्वर है और इस पे मैं इसका आईपी देखता हूँ। तो अगर आप आईपी देखोगे तो इसका आईपी क्या है, 20.20.20.10, ठीक है। तो सेम सिस्टम से हमने कनेक्ट किया है, ये तो पता चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरा लोकल होस्ट है। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जितने भी ये फाइल दिख रहे हैं अभी सिस्टम पे, जितने भी फाइल, मैं क्या कर रहा हूँ कि ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इसको मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी डिलीट करने के पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भी तीन फाइल दिखा रहा है। मैंने क्या किया कि एक फाइल को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और जब आप सर्वर पे चलोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो फाइल बच गए। मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर से इन दोनों को डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सर्वर से इन दोनों को मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे भी अगर आप रिफ्रेश करते हो तो ये देखो, दोनों फाइल डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि लोकली मैंने क्या किया है कि कुछ, मैं क्या करता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट, ये रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए मैंने एक रूल बनाया था। तो रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है।
कॉन्फिडेंशियल, इस फाइल में मैंने क्या दो कॉन्फिडेंशियल वर्ड लिख दिए। देखते हैं ये मैच होता है तो भी अपलोड होता है कि नहीं, अभी अपलोड हो रहा है कि नहीं, और वो जो हमने प्रोफाइल बनाया वो प्रोफाइल बनाने के बाद अपलोड हो रहा है कि नहीं। एबीसी मैंने एक फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर में मैंने क्या किया कि एक और फोल्डर बनाया और उस फोल्डर का नाम बना बताया मैंने इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक फाइल रखता हूँ और उस फाइल को मैं रखता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं क्या लिख देता हूँ, कॉन्फिडेंशियल मैंने बना दिया। एक और मैं फाइल बनाता हूँ, उसमें क्या बनाता हूँ मैं, सिंपल टेक्स्ट बनाता हूँ। इसमें ये क्या मैं दीपक नाम से बना देता हूँ। ठीक है, दीपक टेक्स्ट, इसमें क्या रखता हूँ मैं, दीपक लिख देता हूँ। इसमें क्या लिख देता हूँ मैं, दिल्ली लिख देता हूँ। और इसको मैंने क्या किया, सेव कर दिया। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फाइल बनाए, एक ये दीपक नाम का फाइल बनाया, ये ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें ये क्या है, ये ब्लैंक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक लिख दिया, इसको सेव कर दिया। और ये जो न्यू रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था, ये कॉन्फिडेंशियल वाला फाइल बनाया था, और ये एबीसी वाला। ठीक है, तो ये कुछ फाइल्स हैं जो हमने बनाए हैं। मैं चलता हूँ अपने विन एससीपी और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यही फाइल्स हमने बनाया था, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एबीसी को ट्रांसफर करता हूँ, कॉन्फिडेंशियल को ट्रांसफर करता हूँ, दीपक को ट्रांसफर करता हूँ, न्यू रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ट्रांसफर किए, रिफ्रेश किया मैंने। मैं चलता हूँ सर्वर पे, ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आ गए। तो मतलब कि फाइल हम मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल सिस्टम से अपलोड कर पा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, लोकल ही सिस्टम से मैं ये सारे फाइल को डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी क्या है हमारे सर्वर पे, अगर आप देखोगे तो सर्वर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है फाइल ट्रांसफर सर्वर पे, एफटीपी सर्वर पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ फायरवॉल पे, एंड फायरवॉल पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमने प्रोफाइल बनाया उस प्रोफाइल को मैं क्या करता हूँ, जो हमारा पॉलिसी है, अगर आप पॉलिसी देखोगे तो मैंने ऑलरेडी पॉलिसी बना रखा है, कहाँ से कहाँ, तो हमारा जो जोन इनसाइड है टू जोन डीएमजी, एंड हम लोग कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉलिसी में जाता हूँ और पॉलिसी में जाके एक्शन में जाता हूँ, एंड डेटा फिल्टरिंग जो हमारा ये है उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने डेटा फिल्टरिंग का प्रोफाइल बनाया था उसको अटैच करता हूँ। अटैच करके मैं क्या करता हूँ, इसको कमिट करता हूँ। ठीक है, कमिट होने देते हैं, एंड कमिट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो डेटा पैटर्न हमने बनाया था उस डेटा पैटर्न के बेस पे अभी भी क्या फाइल ट्रांसफर हो रहा है, या फिर हमारा डेटा पैटर्न का जो डेटा फिल्टरिंग का जो प्रोफाइल है वो वर्क कर रहा है एंड लोकली हम लोग फाइल ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज हम लोग एक बार वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या हमारा प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी हम लोग डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं हर तरह के कीवर्ड का, जो कीवर्ड हमने पैटर्न में यूज किया था, या फिर हमारा डेटा पैटर्न, हमारा डेटा फिल्टरिंग प्रोफाइल वर्क कर रहा है। तो ये कमिट हो रहा है, कमिट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट कमिट हो चुका है, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने लोकल सिस्टम पे जहाँ से हमने अपने सर्वर को, एफटीपी सर्वर को ये कर रखा है। ठीक है, ये एफटीपी सर्वर है, ये जो पार्ट है अभी देखिए खाली है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ये क्या है, मेरा लोकल सिस्टम है, जो राइट साइड में है ये मेरा एफटीपी सर्वर है। कौन सा सर्वर है, ये 20.20.20.10। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ वन बाई वन करके जो भी हमने फोल्डर्स एंड फाइल्स बनाए थे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं दीपक ट्रांसफर करके देखता हूँ। यहाँ पे ट्रांसफर्ड दिखा रहा है, हम लोग चलते हैं
सर्वर पे और देखते हैं दीपक ट्रांसफर हो गया। अब दीपक को ओपन करेंगे हम लोग तो इसमें दीपक एंड दिल्ली कीवर्ड है, मतलब कि जो हमने पैटर्न बनाया था उससे मैच नहीं हुआ। हम लोग क्या करते हैं, साइड बाय साइड हम लोग अपना पैटर्न भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, डेटा पैटर्न में जाते हैं, और यहाँ पे जो हमने कीवर्ड यूज किया है देखिए, या तो कॉन्फिडेंशियल के लिए यूज किया है, जो हमारा फाइल प्रॉपर्टीज था उसमें भी कॉन्फिडेंशियल यूज किया है, एंड जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें भी कॉन्फिडेंशियल यूज किया है। तो कॉन्फिडेंशियल मैच नहीं हुआ कीवर्ड, इसलिए क्या हुआ, ये फाइल ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर एक दूसरा फाइल ट्रांसफर करते हैं, ये न्यू रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको ट्रांसफर करके देखते हैं। एंड देखिए ये फाइल क्या बोल रहा है, एरर ट्रांसफरिंग फाइल, मतलब कि ये फाइल ट्रांसफर नहीं हो रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, रीट्राई कर रहा हूँ, फिर से रीट्राई कर रहा हूँ, रीट्राई कर रहा हूँ, बट ये फाइल ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, देखिए मैं अगर ये फाइल को ओपन करके दिखाऊंगा यहाँ पे, तो देखिए इसमें कॉन्फिडेंशियल कीवर्ड है एंड ये मैच हो रहा है। तो इस फाइल को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, फिर से मैंने ट्राई किया, फिर से वही दे रहा है, स्किप ऑल कर दिया मैंने। मैं क्या करता हूँ, ये जो एबीसी फोल्डर मैंने बनाया था, ये एबीसी फोल्डर मैं ट्रांसफर करके देखता हूँ। तो एबीसी फोल्डर तो ट्रांसफर हो गया, इसमें न्यू फोल्डर ट्रांसफर हो गया, बट अगर आप एबीसी फोल्डर ओपन करोगे तो यहाँ देखिए एक मैंने टेक्स्ट बना रखा था कॉन्फिडेंशियल। तो जो हमारा जो दोनों फोल्डर था जिसका नेम मैच नहीं हुआ, कीवर्ड मैच नहीं हुआ, वो तो ट्रांसफर हो गया। और ये, एक सेकंड, कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल भी ट्रांसफर हो गया। मैं देखता हूँ एक बार यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंशियल के अंदर कुछ है क्या, फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल के अंदर कुछ नहीं था इसीलिए ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। मैं क्या करता हूँ दूसरा, मैं बाहर चलता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ उस फाइल, देखिए आप समझिए उस फाइल के अंदर कुछ नहीं था इसलिए ट्रांसफर हो गया। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, दूसरा चीज ट्राई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, न्यू रिच डॉक्यूमेंट हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, दीपक ट्रांसफर हो गया। मैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ट्राई करता हूँ, ठीक है। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हमारा ट्रांसफर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड जो था वो ब्लैंक था। ये भी कीवर्ड हमारे इससे मैच नहीं हो रहा था, किससे, जो हमने कीवर्ड दे रखा है फायरवॉल में, कॉन्फिडेंशियल से मैच नहीं हो रहा था, इसलिए ट्रांसफर हो गया। मैं क्या करता हूँ, ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो ट्रांसफर हो गया, दीपक भी ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर नहीं हो रहा क्योंकि कीवर्ड मैच हो रहा है। मैं एक और कॉन्फिडेंशियल ये बना रखा हूँ और इसमें देखिए कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। मैं इस फाइल को ट्रांसफर करके देखता हूँ, देखिए ये फाइल मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप इस फाइल को ओपन करके देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, ये कीवर्ड मैच हो रहा है जो हमने फायरवॉल में एज ए डेटा पैटर्न कॉन्फ़िगर कर रखा है, क्या, तो कॉन्फिडेंशियल। तो ये किस में मैच हो रहा है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाले में मैच हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज और दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। ये एबीसी फोल्डर के अंदर चलते हैं, ये जो कॉन्फिडेंशियल फाइल था इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैंने क्या किया, कॉन्फिडेंशियल लिख के इसको सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा सर्वर है, सर्वर पर से मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं कॉन्फिडेंशियल वाला जो था वो डिलीट कर दिया मैं। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको फिर से ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए, अब इसके अंदर, फाइल के अंदर कॉन्फिडेंशियल कीवर्ड मैच हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये फिर से ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैं स्किप करता हूँ, मैं ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए कॉन्फिडेंशियल मैच हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये फाइल को यहाँ से लोकल इससे डिलीट कर देता हूँ, एंड मैं एक सर्वर पे जाके मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट बनाता हूँ, टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, जिसमें क्या करूंगा मैं, न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, और इसमें क्या बनाता हूँ मैं, कॉन्फिडेंशियल मैंने ये कर दिया, कीवर्ड यूज कर लिया, और मैं ट्राई करता हूँ कि सर्वर टू जो हमारा ये है, होस्ट है, उस पे क्या हम लोग ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो अगर हम, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए फाइल तो हमारा आ गया है, बट मैं ट्रांसफर करके देखता हूँ, देखिए सर्वर टू होस्ट भी हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कीवर्ड जो है वो मैच हो रहा है, जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है डेटा पैटर्न के थ्रू डेटा फिल्टरिंग में। तो आई होप आप लोग को डेटा फिल्टरिंग समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।